अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए यहाँ पे। जी सर, मेरा नाम रवि रंजन कुमार पड़ेगा। मैं वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने 10th के बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वेस्ट चंपारण से डिप्लोमा किया हूँ। उसके बाद मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज में 2022 में एडमिशन लिया हूँ, ओके। कितना सिविल रैंक ब्रांच रहा से। है आपका? मेरा रैंक था सर, जनरल में 541 और ईबीसी में 174। तो डिप्लोमा किस ब्रांच से किए और बीटेक किस ब्रांच से कर रहे हैं? सर डिप्लोमा मैंने सिविल ब्रांच से किया हूँ और बीटेक भी सिविल इंजीनियरिंग से कर रहा हूँ। ओके। तो कई सारे लोगों का ये भी कहना रहता है कि ब्रांच चेंज करना सही रहता है या नहीं, उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सर मेरे ख्याल से तो ब्रांच करना चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत परेशानी होता है। मेरे को 2021 में भी मेरा बीसीसीएलई में रिजल्ट आया था, ओके। परंतु रैंक ज़्यादा होने के कारण मेरा ब्रांच नहीं मिल पाया, जिसके कारण मैंने एडमिशन नहीं ले पाया। ओके। तो मैं तो सजेशन करूंगा कि जिसका ब्रांच जो है वही में पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। अ, आप 2021 में भी प्रिपरेशन किए थे, तो उसमें कुछ तो गलतियां किए होंगे जिसके कारण से आपका रैंक थोड़ा हाई रहा होगा, तो वो शेयर कर सकते हैं? जी सर, उस उस टाइम फाइनल ईयर का एग्जाम चल रहा था, उसी पीरियड में उसका एग्जाम था हम्म। और बहुत बढ़िया से तैयारी नहीं हो पाया था। फिर भी रैंक आया था 908 के करीब में क्या? जनरल में, और ईबीसी में 300 के करीब में। हम्म। लेकिन आप ही लोग के वीडियो वगैरह देखकर मैंने उस रिजल्ट ले पाया, ओके। और उसके बाद नहीं मिल पाया ब्रांच मन पसंदीदा, इसीलिए दोबारा एग्जाम दिया 2022 में हम्म। और मेरा सिविल मिल गया। चलिए, तो ठीक है, आप 2021 में दिए नहीं हुआ तो 2022 के लिए फिर सोचे कि देंगे। तो उस बीच में कई सारे टाइम आपके पास बचे होंगे, तो उस टाइम में आपने क्या किया? सर मैंने टाइम बचा, उसके बाद मैंने आपके यूट्यूब चैनल जो था एमआर स्टडी, जी। उस पर पढ़ा, और उसके बाद डायमंड मैट्रिक सर का एक चैनल है, उनसे कुछ कुछ हेल्प लिया, आपका नोट्स वगैरह से पढ़कर मैंने रिजल्ट लाया ओके। और मेरा एडमिशन हो पाया। नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 2021 में जब एग्जाम दिए, रिजल्ट आया, रिजल्ट तो अप्रॉक्स अक्टूबर के आसपास आ गया होगा। तो जी जी 22 जी के जी जी। लिए जो लेटरल एंट्री का तैयारी है, 22 में जो एग्जाम था, जुलाई में एग्जाम हुआ, उसके लिए आप प्रिपरेशन कब स्टार्ट जी किए? जी जी। मैंने प्रिपरेशन लगभग जनवरी फरवरी से स्टार्ट किया था, अच्छा। तो बीच में आपके फरवरी के पास मिड से। टाइम जी बचा होगा, अक्टूबर से जनवरी के बीच में, इस टाइम पीरियड में आपने क्या किया? जी सर, उस टाइम में मेरे को थोड़ा मतलब होता है ना एंजॉय टाइप का मतलब टाइम था, वो शादी वगैरह वगैरह पड़ गया था, इसीलिए नहीं हो पाया था बेस्ट अच्छा, तैयारी, उसमें इसीलिए एक्स्ट्रा मैंने कुछ सोचा नहीं किए बाद। थे? जी जी जी। ओके। नहीं, कई सारे लोग होते हैं कि ना कि टाइम बचता है तो उस बीच में कोई सब्सक्रिप्शन ले लिए या एसएससी जेई का प्रिपरेशन करने में लग गए, लास्ट टाइम में फिर इसका करते थे, तो इस तरीके, इसलिए मैंने आपसे भी पूछा कि आपने 2021 में दिया तो उस बीच में। नहीं, चलो कोई नहीं, एंजॉय भी जरूरी है। शादी वगैरह थोड़ा। बिल्कुल। जी 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 सर। तो सबसे ज्यादा किस टॉपिक को आपने मैथ्स और मैकेनिक्स में फोकस किया था? मैथ में मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस था, उसको विशेष तरीका से पढ़ा, जिसमें लगभग मैक्सिमा मिनिमा और जो पढ़ना था उसमें आइजन वैल्यू वगैरह, उस हम्म। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर ज़्यादा फोकस किया मैंने। ओके। और वेक्टर का भी कुछ था, उसको भी बढ़िया से पढ़ा। मैथ में ऑलरेडी अच्छे से तैयारी किया था। अब मैकेनिक्स में थोड़ा पावर ऑफ एनर्जी था, वो थोड़ा फास्ट था, मतलब उसको भी देखा था, मतलब ज़्यादा विशेष तरीका से तैयारी नहीं हो पाया था उस पर। ओके। और आप लोग के वीडियो वगैरह देखता रहता था। हम्म। जी जी। और इंग्लिश तो पास करना था, तो उसको ज़्यादा उस पर फोकस था, हम्म। इसलिए इंग्लिश का विशेष तरीका से तैयारी किए थे, आप ही के नोट से। आपका नोट्स बहुत हेल्पफुल था वो। ओके।
आप कितने देर पर डे जो है पढ़ाई करते थे जब से आपने तैयारियां स्टार्ट किया? आपने बोला कि फरवरी में स्टार्ट किए थे तैयारी, तो फरवरी में जब स्टार्ट किए थे तो जी, कितना टाइम आप पढ़ते थे? वहीं 1.5 घंटा सब सब्जेक्ट पर फोकस करता था, ओके, लगभग 4 से 5 घंटा 4 से 5 घंटा। सेल्फ स्टडी करता। इंग्लिश जी जी जी। कौन से पीरियड में पढ़ते थे, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में इंग्लिश को पढ़ते थे? नहीं सर, मॉर्निंग में याद करते थे, मॉर्निंग में पढ़ते थे उसको। इंग्लिश को मॉर्निंग में पढ़ते थे क्योंकि उसमें में मैक्सिमम चीज याद करने वाली। हाँ, याद करने वाला रहता है। अ, कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए थे एग्जाम्स में अप्रोक्सीमेटली? एक इंग्लिश में लगभग मैंने 22 क्वेश्चन टच किए थे, ओके। और लगभग मैथ में मैंने 11 से 12 क्वेश्चन था, 11 क्वेश्चन। और मैकेनिक्स में 7 से 8 क्वेश्चन टच किए थे कंफर्म। ओके, कुछ तुक्का वगैरह भी लगाए थे? जी सर, यही 5-10 तुक्का लगा होगा। इंग्लिश में 2 तुक्का लगाए थे, और 5-6 तुक्का मैकेनिक्स और मैथ में मिलाकर लगाए थे। ये जो तुक्का लगाए ज्यादा थे नहीं वो लगाए किस थे बेसिस पे कहीं। लगाए थे? जी। तुक्का जो लगाए थे वो किस बेसिस पे लगाए थे कि हाँ दो ऑप्शन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा हाँ है जी एकदम? जी जी। छ- छांट कर देख रहे थे कि 2 ऑप्शन में ही कोई होगा, हम्म, उसी में तुक्का लगाए थे, ओके। जिसमें हमको दिक्कत था इसीलिए। बहुत सारे लोगों का यह सवाल रहता है कि पूरा सिलेबस नहीं हो पा रहा है तो क्या करें, उसके बारे में क्या कहें? सिलेबस तो कंप्लीट करना उतना अनिवार्य नहीं है, बट जो भी पढ़े वो ध्यान से पढ़ा जाए, क्योंकि जो भी पढ़े वो सटीक पढ़े, जिससे नॉलेज ज्यादा हो, उस क्वेश्चन को छूटा ना जाए। आप पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए और क्वेश्चन ना बन पाए, वो भी दिक्कत है। जो भी टॉपिक पढ़े विशेष तरीके से पढ़े, मेरा मानना सर यही है। ओके। और आप हमें ये बताइए कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा किस चीज पे ज्यादा टाइम देते थे ताकि उसे क्वेश्चंस आपको जो है एग्जाम्स में मिला हो और उसको आप बना पाए हो? जी जी सर, मैंने सिमिली और कलेक्टिव नाउन पर और एडजेक्टिव विशेष तरीका से देखा था। उसके बाद एंटोनाइम्स और साइनोनाइम्स था, और कलेक्ट स्पेल्ड उस पर विशेष ध्यान दिया था। ओके। क्योंकि इंग्लिश ही पासिंग पासिंग है, इंग्लिश पास नहीं हो पाएगा तो रिजल्ट नहीं बन पाता है। हम्म। इस बार जो एग्जाम देंगे 23 में उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे उनको तैयारी करना चाहिए? हम हमारे माने से कहेंगे कि यही कि अभी से तैयारी में जुट जाए, क्योंकि सिविल ब्रांच के लिए स्पेशली, क्योंकि सिविल ब्रांच मिलना उतना टॉप हो चुका है, क्योंकि रैंक अच्छा खासा रहता है, उसी को सिविल मिल पा रहा है। इसलिए मैं बोलूंगा कि अभी से तैयारी में जुट जाए, क्योंकि उन लोगों का फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम से 1 माह बाद एग्जाम होने वाला है। तो इस तरह उन लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा, और उनका रिजल्ट भी अच्छा खासा बन पाएगा। उन लोगों के लिए मैं यही सजेशन दूंगा। अच्छा, आप सेमेस्टर के दौरान भी तैयारी किए थे तो इस बार जो सेमेस्टर एग्जाम देंगे उन लोगों को कितना देर जी। पढ़ना चाहिए ताकि उन सेमेस्टर में लोगों भी को कोई दिक्कत ना हो? विशेष जी जी सर, उन लोगों को मैं कहूंगा कि इंग्लिश को सबसे पहले पढ़ा जाए उनको, और 1 से 2 घंटा टाइम निकाल कर उन लोग पढ़ लेंगे तो हमारे ध्यान से रिजल्ट अच्छा खासा आ जाएगा। और उसके बाद सेल्फ स्टडी करने में थोड़ा टाइम लगता है, रास्ता नहीं मिल पाता है, गाइड करने वाला कोई नहीं रहता है, तो हम कहेंगे कि गाइड करने के लिए भी यूट्यूब वगैरह पर है सब वीडियो। इस तरह कोर्स भी मिलता है, ले ले, उस तरह बेस्ट रहेगा। को ज़्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उन लोगों में गाइड मिलता रहेगा, और उससे बेहतरीन तैयारी हो सकता है। अच्छा, आपने बोला कोर्स से रिलेटेड तो फ्री और कोर्स मतलब पेड कोर्स और फ्री क्लासेस में दोनों में आपको अंतर क्या नजर आता है? अंतर क्या सर, फ्री और
और पैड वाला दोनों तो सेम है, बट पैड किया रहता है ना तो पढ़ने में थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि पढ़ा जाए, टॉपिक बाय टॉपिक मिलता रहता है, उस तरह ढूंढ ढूंढ के पढ़ने में टाइम लगता है। और पेड क्लास रहता है तो सर गाइड करते रहते हैं, जिससे हेल्पफुल होता है बहुत, यही कहना चाहूंगा। या बिल्कुल, पेड रहता है तो थोड़ा माइंड में प्रेशर रहता है कि नहीं, पैसा दिए हैं तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी सर। और फ्री में कंसिस्टेंसी एक बरकरार नहीं रह पाता है, खोजना पड़ता है तो माइंड जो डाइवर्ट हो जाता है, अच्छा खोजना ही है ना, कल खोज लेंगे। जी जी जी, यही बात होता है। बिल्कुल। ओके। आप हमें ये बताइए कि जब आप सिविल लिए तो कॉलेज में आपका पढ़ाई कितने देर होता है अकॉर्डिंग टू रूटीन, या फिर कॉलेज का क्या माहौल है, ताकि कोई स्टूडेंट अगर जाते हैं तो उनको क्या सुविधा मिलेगा, क्या परेशानी होगी? सर उसमें तो रूटीन वाई पढ़ाई होता है, लैब वगैरह भी होता है 5 से 6 घंटा। हम्म, उसको बीच में बुलाया जाता है, लैब के लिए अलग से टाइम रहता है। हम्म, तो मैं कहूँगा कि अगर अच्छे से पढ़े तो कॉलेज से भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है पढ़ाई, बस स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए वहाँ पे। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से तो अच्छा है, पढ़ाई होता है कॉलेज में, और उन लोगों को पढ़ना चाहिए कॉलेज में। कॉलेज से ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं होता है, कॉलेज में अच्छे तरह से सर लोग हैं, पूरा आईआईटी किए हुए हैं, पूरा बीपीएससी क्वालिफाइड टीचर है, सब अच्छे से पढ़ाते हैं, ऐसा बात नहीं है कि पढ़ाई नहीं है। या आप ये बताइए कि आप सिविल से हैं तो सिविल में मैकेनिक्स भी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है, तो जो लैटरल एंट्री में आप जी थोड़ा जी जी। बहुत पढ़े थे और जो यहाँ पे आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ सिमिलरिटीज मिल रहा है या फिर अलग है? जी जी मिल रहा है, उसमें सेम है, मतलब कुछ इसमें फास्ट है, वो थोड़ा डाउन था, लेकिन सब मिल रहा है। जिसमें इक्विलिब्रियम था उसमें भी एनर्जी ऑफ पावर था, तो इसमें भी पढ़ना है एनर्जी, मोशन वगैरह के बारे में भी पढ़ना है, दोनों सिमुलेटिव मिल रहा है। या तो मैकेनिक्स में कितना भी पढ़ पाए हैं कॉलेज में? मैकेनिक्स में अभी क्लास 4 से 5 दिन हुआ है, ओके। क्योंकि उस टाइम पर भी एग्जाम कराते उड़ाते टाइम लग गया था, थोड़ा एसएससी जेई का तैयारी भी में जुट गए थे, और कॉलेज जाने में थोड़ा इतनी परेशानी होता रहता था, तो इसलिए मतलब 1 से 1.5 हफ्ता हुआ मेरे को कॉलेज ज्वाइन किए। ओके। तो पर डे क्लास जाते हैं या फिर नहीं? पर डे, अब पर डे क्लास जाते हैं। और अटेंडेंस का क्या इश्यूज है? अटेंडेंस अभी उतना बच्चा तो पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन 50% आ रहा है सब। अटेंडेंस बनता है, सबका अटेंडेंस बनता है, जो नहीं आता है उसका अटेंडेंस नहीं बनता है। क्योंकि हम लोग का सीवर नया कॉलेज है, शिफ्ट हो जाएगा तो ऑल बच्चा जाएगा, इसी के व्यू में और सब बच्चा नहीं आ पा रहा है। ऐसा बात नहीं है कि और सब इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट है, सब टोटल आता है। या चलिए, ठीक है, आप अपनी बातों को जो है हमारे साथ शेयर किए। लास्टली एक बार जो है ओवरऑल फाइनलाइज कर दीजिए कि कैसे जो है जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों को बेहतर जी, तरीके से कैसे करना चाहिए, एक बार फिर से बता दीजिए। हम यही उन लोगों को कहना चाहेंगे कि अभी से पीसीसी की तैयारी में जुट जाए, जिससे आगे चलकर उनको आसानी होगा, और टाइम भी मिल रहा है उन लोगों को कुछ, जिससे उनका रैंक में भी इंक्रीजमेंट दिखाई देगा। और उन लोगों को यही कहना चाहेंगे कि जितना हो सके उतना वो नोट्स वगैरह उपराल मतलब व्यवस्था कर लें, जिससे उनको पढ़ाई में कठिनाई ना हो। बाद में एग्जाम भी है उन लोगों का, फाइनल का, जिससे उन लोगों को कोई परेशानी ना हो पाए, और आगे चलकर उनको बेहतरीन तरीके से तैयारी किया जा सके, यही कहना चाहूंगा। और कितना लड़का सोच रहा होगा कि बीटेक करने से क्या होगा, तो मैं उन लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि बीटेक करने से उनको एक तो एई बन सकते हैं, उनका प्रमोशन 3 इयर्स में हो सकता है एई बनने के लिए। और यह भी बात है, मान के चलिए कोई इंजीनियर एई नहीं बनना चाहता है, नॉन टेक में जाना चाहता है, तो मेरा ख्याल है कि
जो भी अगर नॉन टेक में भी जाएगा बीटेक करके, तो सिंपल बीए जो किया है उसके उस फील्ड में इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा जो बीटेक किया है। इसीलिए बीटेक करना चाहिए, हमारा मानना सर यही है, ओके, क्योंकि परफॉर्मेंस आगे चलकर अच्छा रहता है उसमें, बिल्कुल। कोई भी जॉब कर रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।